साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेव आनंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सत साहेब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास रोहतक जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहेब 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS मैनेजमेंट का गठन। पार्ट नंबर 2 ध्यान देने योग्य बातें। भगत समाज को उक्त राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए कि RSSS समिति के जो पदाधिकारीगण हैं वे ही मैनेजमेंट का काम देखते हैं या कोई और देखते हैं। साफ है कि जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारीगण हैं वही मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं, वे प्रबंधन करते हैं। सत्यवादी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के प्रबंधन में पूर्णतः स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जब गुरुजी का है ही नहीं तो फिर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। गुरुजी का RSSS एवं मैनेजमेंट के पदाधिकारी गण दोनों एक ही हैं और ये सारे पदाधिकारीगण आर्य समाजियों के समर्थक हैं तथा ये सभी जो में घुन की तरह अंदर ही अंदर गुरु को साजिश के तहत पसाकर खोखला कर रहे हैं। साथ विशेष बातें। अब भगत समाज अपनी आत्म कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन समझकर पवित्र शास्त्रों के अनुकूल जानकर और वास्तविक एवं सत्यवादी संत की ये प्रमाण सहित दिए गए ज्ञान से संतुष्ट होकर शरण ग्रहण किए हो तो ग्रहण करते हो तो हम भक्तों को उनके शरण में आने के बाद उनकी अनुपस्थिति में ज्ञान का आधार का ही सहारा लेना चाहिए और हमारे आत्म कल्याण हेतु श्रेयकर होगा। जिस तरह सतगुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी सौदा करने से पूर्व दोनों डिब्बों को खोलकर देख लेना चाहिए कि कौन सा डिब्बा सही है और कौन सा गलत, अर्थात प्रमाण सत्य है या असली है और कौन असत्य है, कौन नकली है। इस तरह ज्ञान का आधार बनाकर ही इस किताब में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान के कुछ एक धाराओं का वर्णन किया गया है। उसके संविधान पर भगत समाज ध्यान दें और स्वयं निर्णय करें कि क्या ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के नियंत्रण में संचालित होते हैं या नहीं, उनके आदेश पे चलते हैं या नहीं। इसका निर्माण आप प्रमाण रूप में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नए संविधान को ध्यान से पढ़कर निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान का पारा नंबर इस किताब में पारा नंबर 6 को ध्यान से पढ़े। नियम है कि बिना नाम दीक्षा लेने वाला व्यक्ति भी इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इस समिति का सदस्य बनने के लिए भक्त ही नहीं जगत के लोग भी सक्षम हैं, यानी गुरुजी का अनुयायी होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट की नियमावली को इसमें अंकित पारा नंबर 8, 9, 10 को सावधानी से पढ़ें और परमात्मा के दिए हुए मस्तिष्क एवं विवेक से जोर देकर निर्णय करें कि क्या गुरुजी के विपरीत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वाले अपनी सोच रख रहे हैं या नहीं। समिति की सोच की झूठे केसों में फंसाने की स्थिति में पुलिस या न्यायालय को गुरुजी तक पहुंचने से पहले लाखों सदस्यों की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। थाना या न्यायालय का चक्कर काटने की स्थिति में गुरुजी के लाखों भगत कोर्ट में उपस्थित होंगे या किसी भी कीमत पर ऐसे स्थानों पर चक्कर नहीं काटने देंगे। अर्थात इस तरह का कहा जा सकेगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट कानून को अपने हाथों में लेने से
कानून को ठेंगा दिखाने का सोच एवं आशय के साथ राष्ट्रीय समाज समिति का गठन किया गया। इसी सोच एवं आशय से समिति मैनेजमेंट अपना काम अग्रसर किया, जबकि गुरुजी का ज्ञान आधार है कि गुरुजी सत्संग में कई बार ज्ञान सुनाए हैं, बताए हैं कि गुरुजी स्वयं को कहते हैं कि कानून को अपने हाथों में नहीं लूँगा, कानून का सम्मान करूँगा। हमें भरोसा है कि परमात्मा पर कि एक न एक दिन कानून हमें न्याय देगा। ठीक इसके विपरीत समिति मैनेजमेंट चक्कर कानून को अपने हाथों में लेकर गुरुजी को दोषी पर दोषी बना रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण बरवाला कांड 2014 का है। बरवाला कांड 2014 में विस्तृत संबंध में आगे विस्तृत जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की नियमावली में वर्णित धाराएं इस वर्तमान किताब के में उसके संविधान पारा नंबर 11 को ध्यान से पढ़ें और समझें और अपने मस्तिष्क को क्लियर करें कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट RSS रामपाल जी महाराज को अपना मार्गदर्शक कितना मानते हैं, उनका कितना आदर करते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं और कितना अधीनता स्वीकार की है। अपने नियमावली में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट अपने किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज का दिशा निर्देश नहीं लेगी, अपने स्तर पर हर कार्य करेगी। संत रामपाल जी महाराज को केवल सद्ग्रंथों का अध्ययन करने, प्रवचन व सत्संग करने तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक का ही कार्य रहेगा। अब जरा सोचो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारियों ने संत रामपाल जी महाराज को कार्य करने के दायरों को भी अपने स्तर पर सीमित कर रखा था। उनके ऐसे आचरण से अपने मस्तिष्क पर निष्पक्ष बल देकर निर्णय लो कि वे सतगुरुदेव जी के अधीनता को कितना स्वीकार किए, उन्हें कितना आदर था, कितना सम्मान देते थे। और आप भक्तगण के बीच यह कहकर आदेश व निर्देश अपना सुनाते हैं कि आप भक्तों के लिए गुरुजी का आदेश आया है, ये आदेश आया है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, नहीं करोगे तो वो नहीं करो, ज्योति का पाठ का पैसा जमा करो, दान दो, नगद दो तो अनाज भी दान दो, और आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने के लिए वहाँ का आश्रम के लिए ज़मीन खरीदनी है, ये तो गुरुजी का आदेश निर्देश आया है। अरे माया के पुजारियों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वालों, तुमने अपने संविधान में किसी भी तरह का कार्य करने के लिए गुरुजी का दिशा निर्देश लेने से इनकार किया है, मना ही किया है, तो फिर भक्तों के समक्ष गुरुजी का आदेश निर्देश आने का बखान क्यों करते हो? क्यों नहीं कहते हो कि यह आदेश व निर्देश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट की है, अपनी है। इस कार्य के लिए गुरुजी ने दिशा निर्देश लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि खुद ही गुरुजी का अधिकार हम समिति वालों ने सीमित कर रखा है, केवल सत्संग सुनाने तक। प्रश्न पूछने योग्य बातें। RSS मैनेजमेंट पदाधिकारी एवं इनके द्वारा स्थापित नाम दीक्षा केंद्रों पर नियुक्त संचालकों एवं जिला या संभागीय कोऑर्डिनेटरों या राज्य कोऑर्डिनेटरों से भक्त समाज को प्रश्न पूछना चाहिए, सवाल करने चाहिए कि आप सभी को अपना नियमावली स्पष्ट कहता है कि किसी भी कार्य का दिशा निर्देश संत रामपाल जी महाराज से नहीं लेगी, और आप लोग वास्तव में गुरुजी से किसी भी कार्य को करने के लिए आदेश निर्देश लेते ही नहीं हैं, तो फिर आप लोग भक्तों के बीच भ्रम फैलाने के लिए, भक्तों को अपने ATM बनाए रखने के लिए झूठ का गुरुजी का आदेश निर्देश आया है क्यों कहते हो? कोई भगत गण आप उपरोक्त प्रश्न को पूछ कर देखें, मैनेजमेंट की तरफ से जवाब आएगा कि आपका नाम खंड हो गया है, ज्योति या पाठ की राशि की व्यवस्था करो, बेचारे दुधारू काऊ कितना दूध पिलाएं, जब प्रश्न पूछने से ही दूध निकाले पड़ जाए, सोचकर चुप ही रहना उचित समझते हैं। यदि ऐसी ठगी से बचना चाहते हो तो इस चुप्पी पर
लात मारने होंगे, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने कहा है कि जब मच्छर शरीर का खून चूसने लग जाए तो हमें चूसने से रोकने के लिए हाथ पैर चलाने ही पड़ते हैं। सत साहिब। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।